Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Market. I hope you all are doing good. Today आज क्या करेंगे हम लोग कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपना MACD के साथ कंबाइन करके हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसा आप सब जानते हो कि MACD एक इंडिकेटर है जिससे हम लोगों को कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मिलता है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको डिफॉल्ट ही रखनी है 12.26.9। ये एकदम परफेक्ट है, कोई आपको इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहेगा एंड आपकी एक्सपायरी यहाँ पे आप 1 मिनट का कर देना, वरना फिर यहाँ पे 30 सेकेंड दिखाने लगेगा अगर यहाँ करोगे तो। ठीक है, तो 1 मिनट का आपका एक्सपायरी रहेगा। आपका बैलेंस के हिसाब से आप अपनी ट्रेड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट पे मैं और एक ट्रेड बना दूंगा, मतलब सॉरी और एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग के साथ बैलेंस हमारा पर ट्रेड जो रहेगा वो $10 रहेगा। ठीक है, ट्रेड अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक कैंडल यहाँ से ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मतलब रेड कलर की कैंडल पेंडिंग है, तो वो बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है। देखो, अब आप हर बार MACD पे रिलाई नहीं कर सकते। जैसे आपको MACD तो यहाँ पे बता रहा है कि अप डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, राइट, बट प्राइस एक्शन भी तो कोई चीज होती है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न भी कोई चीज होती है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी नो डाउट यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल पेंडिंग है, बट यहाँ पे खेल क्या करा है, खेल यहाँ पे कैंडल स्टिक ने करा है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये आप चार बॉक्स देख रहे हो ना, मतलब चार कैंडल देख रहे हो ना, एक बॉक्स के अंदर बनी एक तरीके से। इसमें पहली रेड आई है, देन ग्रीन आई है, देन रेड, देन ग्रीन। तो मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, ओके। तो अब इस वाली कैंडल में क्या हुआ, पैटर्न ब्रेक हुआ। तो जिस भी कैंडल में पैटर्न ब्रेक होता है उसके अगली वाली कैंडल क्या करती है, उस पैटर्न को करेक्ट करने के लिए आती है। यानी कि इस वाली कैंडल को रेड बनना चाहिए था, जो कि ये नहीं बनी। तो हमारे पास एक मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड था कि ये वाली नहीं बनी। इसका मतलब ये फर्स्ट एरर है, ये सेकंड एरर है, एंड थर्ड चीज क्या है, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है इस वाली ग्रीन का। ठीक है, इसका रेड का ओपनिंग कहाँ होता है, रेड का ओपनिंग हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, अगर ये बॉडी है और ये रेड कलर की कैंडल है मान लो, ठीक है, ये अगर आपकी रेड कलर की कैंडल है तो इसका ओपनिंग हमेशा ऊपर होगा, क्लोजिंग हमेशा नीचे होगा। और ग्रीन वाले में क्या होता है, हमेशा ओपनिंग नीचे होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा। ये बेसिक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ, यानी कि यहाँ पे कैंडल खुली। आप ये गैप देख रहे हो कितना बड़ा है, ग्रीन कलर की कैंडल की क्लोजिंग में और इसकी ओपनिंग में, यानी कि गैप अच्छा खासा है। तो बाइनरी में क्या होता है, जो मार्केट जैसे ही गैप बनाती है कैंडल, मार्केट कोशिश करता है कि उसको इमीडिएटली फिल करे आके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बहुत ही मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड था, और आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी यहाँ पे क्लोज हुई है कैंडल। $10 की हमारी ट्रेड थी। ठीक है, तो अभी हम चार्ट को स्विच कर देते हैं और देखते हैं कि किस किस लॉजिक पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे हमसे एक ट्रेड मिस हो गई, कैसे मिस होगी मैं ये भी बताता हूँ। आप लॉजिक समझना, लाइव ट्रेडिंग पे उतना ध्यान मत दो, वो तो हम लेते ही रहेंगे जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो, ये वाला लेवल था, ठीक है, जहां से मार्केट जा चुका है। ऑल्दो यहाँ पे उसने इसको टच नहीं कर पाया था पूरा, बट फिर भी यहाँ से एक स्पाइक आया, देन सेकंड स्पाइक यहाँ से आया, देन थर्ड स्पाइक यहाँ से आया। तो आपको मालूम होगा, आपको एक चीज मैं बताऊंगा कभी डिटेल में, कि जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे ये मान लो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया। ये सबसे स्ट्रॉन्ग तब काम करता है जब तीसरी बार मार्केट इसको टच देता है। यानी कि मान लो ये एक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपका, ठीक, डन। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे एक बार सपोर्ट टच हुआ पहली बार, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ओरिजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट आपका ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट पे जब भी आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, तो जिसको हम लोग रिजेक्शन भी बोल सकते हैं सपोर्ट लेवल पे, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है बाय करने का एज अ बायर। साइमल्टेनियसली अगर आप एक सेलर हो तो एक टच यहाँ पे हुआ, दो टच यहाँ पे हुआ, तीन टच यहाँ पे हुआ, तो तीसरे टच पे जैसी आपको एक रेड कैंडल दिखेगी तो वो आपका कंफर्मेशन होगा कि आप सेल के लिए जा सकते हो। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब इसके बाद अगर आप देख रहे हो कि चौथा टच भी मार्केट ने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक चौथा टच सपोर्ट पे आया है। अब यहाँ पे अगर एक ग्रीन कलर की कैंडल बन भी रही है ना, तो प्लीज आप अवॉइड करो बाय करना, क्योंकि ये बहुत ही वीक लेवल है। मार्केट एक बार उठेगी की जगह से, दो बार उठेगी, तीन बार उठेगी, बट चौथी बार बहुत हाई चांसेस होते हैं भाई कि उसको ब्रेक कर देगी मार्केट, राइट। इतना प्रिडिक्टिव मार्केट कभी भी नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि आप बैठे बैठे ट्रेड लगा दो, राइट। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा सोचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं किस लिए बोल रहा था ट्रेड लेने के लिए, देखो, एक लेवल, दो, तीन बार यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, चौथी बार मार्केट ने ब्रेक कर दिया।
स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया, उसके बाद जिसने भी यहाँ पे डाउन के लिए लगाई होगी तो ऑब्वियसली बहुत बड़े मार्जिन से लॉस हुआ होगा उसको, तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया होगा सारा जिसने भी यहाँ पे सेल करा होगा। बट अगेन मार्केट ने क्या करा कि एक कैंडल और रेड बनाई ही बनाई उसके बाद, राइट, क्योंकि ये एरर थी ये वाली कैंडल, इतने अच्छा लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद इतनी अच्छी ग्रीन नहीं आनी चाहिए, राइट। तो उसको मार्केट कंपनसेट करने के लिए एक छोटी ही सही, ऑल्दो नीचे से रिजेक्शन है, ये भी बड़ी बनना चाह रही थी, बट नीचे बायर्स का प्रेशर आप देख रहे हो कि अच्छा है, तो वो मार्केट को कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहे हैं एंड आई गेस इस वाले लेवल तक ये लोग लगातार पुश करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं जब भी चार्ट खोलता हूँ अब मेरा गोल ये नहीं रहता कि मैं लाइव ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, मेरा कोशिश रहती है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ जो आपको हेल्प करेंगे कि आप खुद से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये वाली कैंडल मैं क्लोज होने दूंगा और उसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा एंड आई होप ये ग्रीन में ही क्लोज हो। ठीक है, तो हमने एक डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ऐड करी है। लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे होगे तो, बट नहीं आया तो भी मैं समझा देता हूँ। ओके ओके ओके। देखो, मार्केट हमेशा क्या करता है ना, पिप्स में मूव करता है। जैसे जो बाइनरी मार्केट है या कोई भी मार्केट है, अगर आपको लग रहा है कि आपको चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने में इशू आ रहा है, तो आप सबसे बढ़िया आप इस जो लेवल्स होते हैं ना यहाँ पे ये वाले, आप इनको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के ट्रेड कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसीज में कम होगी, बहुत हाई एक्यूरेसी रहती है। मैंने, ट्रस्ट मी, ये जो यहाँ पे मैं जाके अगर मैं इस पे जाऊंगा ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ लाइन चार्ट, मैंने ओलिम ट्रेड पे लाइन चार्ट पे रहते रहते मैंने प्रॉफिट करे हैं। मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 साल पहले की। एंड आप कहोगे कि भाई आपको समझ में कैसे आता था कि मार्केट कहाँ जा रहा है? ट्रस्ट मी, मैं यही वाले लेवल्स अप्लाई करता था। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये जो लाइन है, ये मैं ऐसी ऐसी जगह पे प्लेस कर देता था जहाँ पे ये लाइन है। एंड अगर मार्केट ने सिंपल स्ट्रेटेजी रहती थी, जैसे ये वाला लेवल यहाँ पे है, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा है, ठीक, एंड अनदर वाला लेवल कौन सा है? ये वाला है। अब आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा है एंड यहाँ से मार्केट को ब्रेक करके नीचे आया है। तो ये सब भी लेवल्स अच्छे काम करते हैं। कभी आपको मैं ट्रेड करके दिखा भी दूंगा एरिया चार्ट पे, उस पे एरिया चार्ट बोलते हैं, इस पे लाइन चार्ट है, बट कोई फर्क नहीं होता है। एरिया चार्ट में खाली ये होता है कि शेडो बनता है, लाइन चार्ट में शेडो नहीं बनता। तो ओके, ट्रेड हम लेना भूल गए यार, हमने दूसरे चार्ट पे हम चले गए एक्सप्लेन करने, यहाँ पे एरर आ गया तब तक। चलो कोई नहीं, इस वाले की बात ले लेंगे। देख रहे हो एकदम क्लीन मूव है मार्केट का, ऐसे मार्केट में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, राइट। एकदम मार्केट नीचे जा रहा है, कोई भी ज्यादा चीजें ट्राई नहीं कर रहा है ना। ये देखो, देन पुल बैक जो कि बहुत नेचुरल है, देन मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ गया। तो मैंने यहाँ पे 2 डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। तो इसको यहाँ पे चलने देंगे, तब तक मैं थोड़ा चार्ट पीछे जाके देख लेता हूँ कि कैसे मूव कर रहा था। देखो, जब भी मार्केट ऐसा हो ना, अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस भी हो, तब भी ऐसे मार्केट में ट्रेड मत करना, राइट, जहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन ना हो। इस पॉइंट पे आपको लगेगा मार्केट इस लेवल को टारगेट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे आपको लगेगा मार्केट इसको टारगेट कर रहा है, यहाँ से भी घूम गया, यहाँ से भी घूम गया, तो मार्केट कहीं एग्जैक्टली जा नहीं रहा है। देख रहे हो, ऐसे मार्केट को बिल्कुल अवॉइड करो। ट्रेड आप ऐसे मार्केट में करो जहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ भाई एकदम रेगुलर फॉल आ रहा है, समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक। चलो, इसके क्लोज होने का वेट करते हैं। देखते हैं कहाँ क्लोज करता है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमने 5 ट्रेड्स लगाए हैं डाउन डायरेक्शन के, क्योंकि यहाँ पे गैप अप भी हुआ है। तो हालांकि यहाँ पे एमएसीडी का अप डायरेक्शन में क्रॉस ओवर दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से एक यहाँ पे रेड कलर की कैंडल आएगी, ठीक है। बिकॉज आप देख रहे हो कि ये वाला जो लेवल है मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया है, ठीक है, इस वाले कैंडल में इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो जब स्ट्रगल करेगा मार्केट किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहां से रिजेक्शन आएगा, यानी कि एक रेड कैंडल आएगी। तो डिस्पाइट एमएसीडी का सिग्नल, मैंने अपने प्राइस एक्शन के उसको कॉन्सेप्ट को फॉलो करा है, ठीक है। तो इसको क्लोज होने देते हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छी अच्छी रेड कैंडल आनी चाहिए यहाँ पे। क्लोज रहेगा,
क्योंकि रिजेक्शन नीचे से भी है, ऐसा नहीं है, बट लेट्स सी। चलो क्लोज कर गए यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं इतना फेथ क्यों दिखा रहा हूँ डाउन डायरेक्शन पे, मेरा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सीधे सीधे ये कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा कि भाई मार्केट यहाँ से गिर रही है। जब गिर रही है तो डाउन के लिए ही लोग है ना, आपके लिए क्यों दिखोगे। तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखो एमएसीडी कैसे घूम गया, राइट। अभी आपको एमएसीडी की अगर एक्यूरेसी बढ़ानी हो, अगर आप एमएसीडी यूज करते हो या कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, हर चीज पे अप्लाई होती है ये बात, आप हमेशा उसको प्राइस एक्शन के साथ मैच कर दो। मतलब अगर प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि भाई मार्केट गिर रही है, ठीक है, तो इंडिकेटर में आप जो नीचे की तरफ क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि मान लो ये एमएसीडी है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ क्रॉस किया एंड साइमल्टेनियसली मार्केट क्या कर रहा था, सिर्फ पुल बैक ले रहा था, बट मेन स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है, डाउन है। तो भाई आप उस बाय सिग्नल को मत लो, क्योंकि बहुत हाई चांसेस, क्या मतलब मान लो सर्टेन है कि भाई मार्केट नीचे ही जाने वाली है, क्योंकि प्राइस एक्शन को इंडिकेटर फॉलो करता है, राइट। इंडिकेटर को प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करता। सो प्राइस एक्शन इज द बॉस। पहले अगर आपको पता लग गया है कि डाउन में जा रही मार्केट, तो मैं इंडिकेटर से सिर्फ ऐसे सिग्नल लूंगा जो मुझे डाउन का सिग्नल देंगे, राइट। इंडिकेटर आपका एक कंफर्मेशन के तौर पे काम कर सकता है, राइट। ये आपका कभी भी मेन पर्पस नहीं हो सकता ट्रेड करने का, सॉरी पर्पस इज द रॉन्ग वर्ड, बट आपका मेन सिग्नल नहीं हो सकता, राइट। इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन। मेन सिग्नल आपको मिलेगा प्राइस एक्शन से, ठीक है। ये प्राइस एक्शन जो है, कैंडलस्टिक पढ़ना सीखो, साइकोलॉजी देखना सीखो, एंड वीडियो अगर देखते रहोगे तो आपको आ ही जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी नॉलेज है मैं वीडियो में दे ही दूँ। देखो अभी ये वाला लेवल है एग्जैक्ट यहीं पे, जिसको मार्केट अभी स्ट्रगल कर रहा है ब्रीच करने में, मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि चार्ट क्या है, बहुत ही बियरिश है, ठीक है, डाउन डायरेक्शन का है। और यहाँ पे एमएसीडी क्या देना चाह रहा है, अप डायरेक्शन का। देख रहे हो, अगेन आपको देखो वही एग्जांपल दिख गया, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट एमएसीडी ने क्रॉस कर दिया था ऊपर की तरफ, राइट। बट आप देख रहे हो कितनी बड़ी रेड कैंडल आ रही है। यही होता है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते कभी भी। देखते हैं यार, अभी फिलहाल कोई वैसी ट्रेड मिल नहीं रही है एक्चुअली में, बट देखते हैं ये वाली अगर ब्रेक कर जाती तो उसके बाद तो है फिर ट्रेड। हाँ ठीक है, दो डाउन डायरेक्शन के मैंने यहाँ पे प्लेस करे ट्रेड, एंड मैं थोड़ा वेट करके और ऐड करूंगा। चलो बनने देते हैं, उसको फिनिश होने देते हैं। मेरे हिसाब से तो ये रेडी आएगी, कोई यहाँ पे ऐसा रेड बन ग्रीन बनने का वो है नहीं स्कोप। ये भी यहाँ पे सपोर्ट है, और अगर ग्रीन आ जाती है तो फिर इसके बाद हम हैवी ट्रेड लेंगे, मतलब इसके बाद मल्टीपल ट्रेड्स ऐड करेंगे। यहाँ पे चार ट्रेड मैंने डाउन के लिए लिए हैं, एंड मैं थोड़े और लूंगा अगर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। मैं इस वाले लेवल पे टच करने का वेट कर रहा हूँ मार्केट का, अगर करता है तो मल्टीपल ट्रेड्स ऐड करूंगा, बट आई फील यहाँ से स्ट्रेट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा ट्रेंड है ना नीचे की तरफ।
अब मैं यहाँ पे लेवल अप्लाई कर देता हूँ। चलो क्लोज तो कर गया है, बट अगेन रिजेक्शन नीचे से भी है ऊपर से भी है। इट मीन्स कि हम इसी चार्ट पे आगे ट्रेड नहीं कर सकते अभी। ओके ओके ओके, दो ट्रेड यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए, ऑल्दो यहाँ पे ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप देख पा रहे होगे कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड आ रहा है, एंड यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हुआ है, तो आई फील मे भी हो सकता है ग्रीन यहाँ पे आ जाए, हु नोज। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि यहाँ पे एक रेड आनी चाहिए, बट अगर नहीं आती तो हम रेडी तो हैं ही हैं। इसके बाद हम 4 ट्रेड और ले लेंगे डाउन के लिए इफ दिस गोज इन ग्रीन, बट अब मुझे नहीं लगता कि जाएगी, क्योंकि सीधे इस वाले लेवल के लिए मार्केट आ रहा है। जब गिरना शुरू होता है तो फिर कोई पैटर्न वैटर्न मार्केट दिमाग में नहीं रखता। सो देखते हैं। ओके, सो आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ट्रेड्स अभी और मैं लूँगा, बट आई थिंक वीडियो में अभी एंड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर थोड़े और हो जाएंगे, आई विल ट्राई कि मतलब मैं बेसिक टू एडवांस पूरा मैं बाइनरी सारा जितना भी है पूरा मैं बता दूंगा आपको कि कैसे ट्रेड करना है और होता क्या है, कैसी इंडस्ट्री है, राइट। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी जिन पे मैंने वीडियो बनाई नहीं है अभी तक, तो मैंने सिर्फ लाइव ट्रेडिंग करी है, तो जो पीछे की नॉलेज है वो तो अभी मैंने आपको दी नहीं है। तो ये लाइव चार्ट ट्रेडिंग पे ही जितना मेरे माइंड में आता है उतना मैं बोल देता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।